नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जितने भी एस्पिरेंट हैं या जितने भी कार्यरत कर्मचारी हैं, उनके मन में एक बार ज़रूर आता है कि डीए क्या मिल रहा है, कितना मिलेगा। चूँकि जुलाई से ही आपके डीए ऐड हो जाते हैं आपके सैलरी में। तो जुलाई का लगभग आधा निकलने को हैं और अभी तक कोई भी जून का जो है वो आंकड़ा नहीं आया है, ना ही मई का आंकड़ा आया है। सीपीआई इंडेक्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो कितना फिर भी आ सकता है और कितना बढ़ सकता है, आपके जुलाई में सैलरी कितना परसेंट से बढ़ेगा, वो चीज़ें देखने वाले हैं। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो सीपीआई इंडेक्स पे हम चर्चा करते हैं, चूँकि सीपीआई इंडेक्स ही है जो कि आपके सैलरी को डिसाइड करती है कि कितना परसेंट आपका सैलरी जो है वो हर एक 6 मंथ के बाद बढ़नी है। 6 मंथ के बाद का मतलब ये हुआ कि जुलाई में और आपके जनवरी में। तो जुलाई में कितनी बढ़नी है, यहाँ पे आप देखिएगा कि जो आंकड़ा आया है जुलाई के लिए, अगर हम डीए की हम बात कर रहे हैं तो ये वेबसाइट पे जाइएगा, आपके कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के जो वेबसाइट है उसके वेबसाइट पे जाइएगा तो यहाँ पे आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी जो कि आप देखिएगा। मई में ही आपका सीपीआई जो इंडेक्स है, यहाँ पे सीपीआई यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, वो अभी तक सिर्फ मई का ही आया है। यानी कि आप देखेंगे कि ये प्रीवियस जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक का आ गया है और यहाँ पे आपको जून में कितना बढ़ेगा वो आपके जुलाई के लास्ट में आएगा। तो उससे हम कैलकुलेट कर पाए। देखिए, तो ये जो चीज़ें हैं, देखिए आपको 139.4 आया था आपके अप्रैल तक। जो मई है उसका इंडेक्स आ गया है 139.9 है। तो इसको कैलकुलेटर में डाल के देखते हैं कि कितना आपका डीए बढ़ना है। चूँकि एक महीने का और डेटा आना है, मई का तो आ गया है, जून का डेटा आना बाकी है। अब जून का जब डेटा आएगा तो फाइनल आपका डिसाइड हो जाएगा कि जुलाई में आपका कितना बढ़ेगा। वो डेटा कब आता है, जुलाई के लास्ट में आ जाएगा आपका जून का डेटा। ठीक है, तो देख लेते हैं कैलकुलेट करके कि कितना आ रहा है। यहाँ पे मैं कैलकुलेटर यूज कर लेता हूँ इसका। देख एक मिनट, हाँ, डीए कैलकुलेटर देखिएगा। मई का जो अप्रैल का है 139.4 आया था, उसके अकॉर्डिंग आपका डीए कितना बना था, 52.43 बन रहा था। अब मई में कितना आ गया है 139 पॉइंट, यहाँ पे 9 आया है, 9 ही आया ना। एक मिनट देख लेते हैं, जो इसका वेबसाइट है वहाँ पे देखिएगा 139.9, यानी कि 0.5 की बढ़ोतरी हुई है। तो 0.5 की बढ़ोतरी यहाँ पे हम कर लेते हैं तो 139.9 इसमें ऐड कर लेते हैं, 139.9। अब देखिए, जब 139.9 मई में डेटा आया है, सीपीआई इंडेक्स आया है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका डीए कितना बन रहा है, 52.91, यानी कि आपको मिलना कितना है, 53% डीए आपको मिलेगा। जबकि ये मई तक का ही डेटा है। अगर जून का डेटा आपको जल्द ही पता चल जाएगा, 2-3 सप्ताह के बाद पता चल जाएगा। तो सपोज जितना इसमें बढ़ा है 0.5 इसमें भी हम बढ़ा देते हैं कि मानते हैं कि इतना ही बढ़ के आएगा, तो 0.3 यानी कि 140.5 इसमें ले लेते हैं, 140.5 ले लेते हैं, तो 140.5 ले लेते हैं। तो आपका डीए कितना बढ़ रहा है, ये आपका बढ़ रहा है 53.28, यानी कि फिर भी आपका 53 ही डीए बना है। चूँकि 53.50 या 50 से एवं रहता तब जाके 54 होता, लेकिन हम 0.5 यहाँ पे आपको 0.5 नहीं 0.6 बढ़ा दिया, फिर भी आपका डीए बना है 53.28। और अगर हम यहाँ पे चाहें कि कितना आए, एक मिनट, 54 के लिए कितना बढ़ना चाहिए, 54 के लिए देख लेते हैं, 140 0.9 4 करते हैं तो नहीं बढ़ता है, 9 करते हैं तो ऊपर भी नहीं बढ़ता है। यानी कि यहाँ पे अगर 141 करते हैं तब पर भी नहीं बढ़ रहा है, 143 करते हैं तब पर भी नहीं बढ़ रहा है, 145 कर रहे हैं तब पर भी नहीं, हाँ, तब 44 में बढ़ रहा है क्या, हाँ 44 में बढ़ रहा है, 54 पहुँच रहा है, 54% डीए, यानी कि 143 में नहीं पहुँच रहा है, हाँ 143 में भी पहुंच रहा है, 143 142 में क्या पहुंच रहा है,
142 पे नहीं पहुंच रहा है, यानी कि 143 के तकरीबन आप मान के चलो, जो कि यहाँ पे सीपीआई इंडेक्स इतना तो कभी बढ़ता ही नहीं है। आप देखेंगे जितना भी बढ़ा है 0.5 0.22 कभी कभी तो 0.5 नीचे चला जाता है, तो इतना तो बढ़ेगा नहीं। तो टोटल अब कहने का मतलब ये हुआ कि आपका जो महंगाई भत्ता है वो 100% लगभग हो गया कि इस बार 3% ही बढ़ेंगे। और मुझे लग रहा है कि ये 3% जो बढ़ रहा है ना, इसमें भी गड़बड़ झोला है। महंगाई इतना तेज़ी से बढ़ रहा है लेकिन इंडेक्स क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्या इसमें भी कुछ कैलकुलेशन में दिक्कतें होती है क्या, या कुछ चीज़ें इसमें ऐड करनी पड़ेगी? इंटरनेट वगैरह तो ऐड होती नहीं है सीपीआई इंडेक्स में, इंटरनेट वगैरह को ऐड नहीं करते हैं, वो चावल दाल यही सब को ऐड करते हैं, जो कि पहले का ज़माने का ये सब चीज़ें हैं। तो आजकल जो सीपीआई इंडेक्स निकलती है उसमें कुछ चीज़ें मुझे लग रही है ऐड करनी चाहिए, जैसे आपका इंटरनेट का भाड़ा ऐड करनी चाहिए कि हर एक बंदा को इंटरनेट चाहिए, मोबाइल का बिल चाहिए। तो यानी कि ये सब चीज़ें अगर ऐड होती है तब जाके वो मुझे लग रहा है कि इक्विवेलेंट होगा, सही तार्किक होगा डीए बढ़ाने का। ये सब चीज़ें नहीं ऐड करेंगे, ऐड क्या करेंगे, गेहूं का दाम कितना बढ़ा, सब्जी का दाम कितना बढ़ा। भाई ठीक है वो चीज़ें बेसिक है, लेकिन इंटरनेट भी तो आजकल बेसिक हो गई है, तो उसको क्यों नहीं ऐड कर रहे हैं? टेक्नोलॉजी को क्यों नहीं ऐड कर रहे हैं? महंगाई में टेक्नोलॉजी को यूज नहीं करेंगे, लेकिन महंगाई का सबसे बड़ा इफेक्ट आपको टेक्नोलॉजी में ही देखने को मिलेगा। आप आज देख रहे हैं मेरा वीडियो, वो टेक्नोलॉजी के कारण ही देख रहे हैं, जियो या जो भी नेटवर्क है यही सब के कारण देख रहे हैं, और इसी का दाम बढ़ रहा है, लेकिन इसको सीपीआई इंडेक्स में काउंट नहीं करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि अब समय आ गया है कि ये जो फ्रेमवर्क तैयार किया गया है सीपीआई इंडेक्स बनाने के लिए, उसमें थोड़ा सा संशोधन किया जाए और जो एक्चुअल में महंगाई डिटरमाइन करते हैं उनको इसमें इंक्लूड किया जाए। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।